फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ विशाखा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शिक्षण की विधियाँ एवं सिद्धांत से क्वेश्चन कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोट्स आया है जिसमें लिखा हुआ है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं बीएड सेकेंड ईयर को कि उनको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से कि क्या होगा, इन्वायरमेंट और शिक्षण और अधिगम वाली जो बुक है, इन दोनों का जो पेपर है वो मिक्स होगा। बाकी जो हम लोग का पेडागोजी वाला जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ अगर कोई साइंस है तो उसका जीव विज्ञान है, अगर कोई मैथ्स है तो फिर उसका मैथ है, तो वो जो दो पेपर हैं वो डिफरेंट होंगे। और ये जो ईवीएस है और जो शिक्षण की विधियाँ और सिद्धांत हैं, ये दो पेपर जो हैं एक में कराने की बात हो रही है और एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है उस फॉर्मेट में एग्जाम लेने की बात की गई है। तो देखते हैं आगे कौन सा नोट्स आता है हमारे लिए। फिलहाल के लिए तो यही न्यूज़ जो है वायरल हो रहा है कि बीएड सेकेंड ईयर का जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जाम लेगा। तो फ्रेंड्स, हम एमसीक्यू बेस्ड से देखेंगे। और जो संप्रेषण कम्युनिकेशन जो है, एक शिक्षण और विधियाँ एवं सिद्धांत का एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिसको बोलते हैं, उसका हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से बना, ये सब लोग जानते हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? तो ये इसको अगर एमसीक्यू बेस्ड में पूछे तो हम ये पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो कम्युनिकेशन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्रीक हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको ग्रीक दिख जाएगा, लैटिन दिख जाएगा, इंग्लिश दिख जाएगा, फ्रेंच दिख जाएगा। तो आपको इस पर क्या करना है कि ग्रीक भाषा पे ट्रिक करना है। फिर ये क्वेश्चन हो गया कि संप्रेषण क्या है, तो ये किस भाषा से आया हुआ है, तो यह ग्रीक भाषा से आया है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकता है कि देखते हैं कि जो हमारा शिक्षण की विधियाँ सिद्धांत है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों के कोटेशन दिए गए हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, उनके कोटेशन दिए गए हैं। तो इतना तो हम लोग नहीं याद कर सकते, बस उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा जो है वो है कि मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया ही संप्रेषण है। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था मैकफार्डेल ने कि मनुष्य के मध्य अंतःपूर्ण अंतःप्रक्रिया ही अर्थपूर्ण अंतःप्रक्रिया ही क्या है, संप्रेषण है। जैसे आप बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं और हम दोनों के बात करने का कोई अर्थ ही नहीं निकले, तो वो संप्रेषण है ही नहीं। वो एक तो वो क्या है, क्या है, जो एक अर्थपूर्ण अंत प्रक्रिया होनी चाहिए, वह क्या है, एक संप्रेषण है। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण आपको पता ही है कि यह एक संप्रेषण एक रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। बिना संप्रेषण के हम स्टडी के या शिक्षण का हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि संप्रेषण ग्रीक भाषा से आया है और जो किसने कहा था कि मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतःप्रक्रिया ही संप्रेषण है, तो यह मैकफार्डेल ने कहा था। फिर फ्रेंड पूछता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में 6 तत्व होते हैं, जिसमें से पहला होता है संप्रेषण का स्रोत या संदेश वाहक, फिर होता है एनकोडिंग, फिर संदेश का माध्यम, फिर होता है डिकोडिंग, फिर होता है संदेश प्राप्तकर्ता, फिर होता है पृष्ठपोषण। तो अगर पूछ दे कि संप्रेषण के कितने तत्व, तो संप्रेषण के 6 तत्व हैं। तो ये अगर एमसीक्यू में पूछता है तो संप्रेषण के मुख्य कितने तत्व होते हैं, तो आप 6 पे ट्रिक लगाएंगे। तो अगर पूछ दे कि संप्रेषण में एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स संप्रेषण में एनकोडिंग का मतलब है कि जैसे कि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम आपको कुछ लिख रहे हैं या संदेश बता रहे हैं, तो हमारा क्या है, एनकोडिंग। और फिर आप उसी को पढ़ लिए, अगर मेरी बातों को आप समझ लिए, तो वो क्या हो गया, डिकोड कर लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि एमसीक्यू में होगा, ये मैसेज मेरा आपकी तरफ, तो मैंने जो बोला वो एनकोडिंग था और आपने जो समझ लिया वो क्या है, डिकोडिंग है। तो इसमें कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। फिर आता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी है। अब ये पूछ दिया एमसीक्यू में कि संप्रेषण की प्रक्रिया कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि ये द्वि प्रक्रिया है, कि 3 प्रक्रिया है, कि 4 प्रक्रिया है। तो संप्रेषण में जो मुख्य रूप से उसमें द्विवाही प्रक्रिया होती है, इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब अकेले तो आदमी खुद से बात करेगा नहीं, तो संप्रेषण में क्या होता है कि 2 लोगों की प्रक्रिया, 2 लोगों की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या हो गया, ये संप्रेषण जो होता है वह द्विवाही प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको संप्रेषण को है जो है द्विवाही प्रक्रिया पे ही ट्रिक करना है कि संप्रेषण द्विवाही प्रक्रिया है। फिर पूछेगा अगर एमसीक्यू बेस में कि संप्रेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर पूछ दे कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, अगर ऐसा आंसर में दे तो आपको क्या करना है कि संप्रेषण सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक।
तो अब पूछ दे कि शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण फ्रेंड दो प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक संप्रेषण और दूसरा जो होता है वो है लिखित संप्रेषण, ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन। ठीक, तो अगर पूछे संप्रेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब पूछे शाब्दिक वाला कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, और अशाब्दिक वाला कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है तीन प्रकार का। और अशाब्दिक में कौन कौन से आ जाता है, जैसे मुख, मुद्रा, चक्षु संपर्क, फिर दूसरा आ जाएगा वाणी संकेत और तीसरा आ जाएगा स्पर्श संकेत। जैसे आप मुख से अपने मुंह से ही कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, सुख का, दुख का, या हंसने का, रोने का, तो ये क्या हो जाएगा, मुख से आपका एक्सप्रेशन हो रहा है, मुख से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को, तो हो जाएगा। फिर आंख, अगर आप गुस्से में किसी को देख दें तो वो क्या, वो भी एक तरह का वो सामने वाला समझ जाए तो वो क्या हो गया, चक्षु संपर्क हो जाएगा। फिर वाणी संकेत, आप बोल करके अपने वाणी के माध्यम से लोगों को बता दें तो वाणी वो जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर स्पर्श संकेत, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार से छूती है, फिर कोई डांट के बुला देता है, या कोई अपने मतलब स्पर्श अगर कोई किसी को करे तो क्या है, समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कैसे आदमी को स्पर्श कर रहा है। किसी को गुस्से में स्पर्श करो, गुस्से से बोले, फिर शाबाशी दे किसी को, हाथ से उसके पीठ पे था, तो वो समझ में आ जाता है, तो वो क्या हो गया, स्पर्श कम्युनिकेशन हो गया। फिर तो ये आप लोग लगा लेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल दो होते हैं, शाब्दिक में दो हो जाएगा, ओरल और रिटन, और अशाब्दिक में जो संप्रेषण है वो तीन प्रकार का हो जाएगा। फिर होगा कि एपिडायस्कोप का संबंध किससे है। तो फ्रेंड, जो पारदर्शक और अपारदर्शक दोनों तरह की वस्तुओं की छवि पर्दे पर प्रक्षेपित की जाती है उसको एपिडायस्कोप कहते हैं। तो अगर पूछ दे आपको कि एपिडायस्कोप का संबंध किससे है, नीचे 3-4 ऑप्शन दे दे तो उसमें आप लोग लगा देंगे कि कम्युनिकेशन से। इसके माध्यम से जो है पारदर्शक और अपारदर्शक वस्तुओं को देखने में हेल्प ली जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जो हमारे बुक्स हैं उसी में से अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो ऐसे ही बनेगा। 10 क्वेश्चन आपको मैंने MCQ के माध्यम से बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।